નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન વર્ગખંડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી વિષય અંતર્ગત બીજો પાઠ ભણીશું, જેનું નામ છે અનૂઠે ઇન્સાન। અનૂઠે ઇન્સાનનો અર્થ થાય છે અનોખા માણસ। આ એક પ્રસંગ વર્ણન છે। આનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? પ્રસંગ વર્ણન। હવે આ પાઠમાં શું આવ્યું છે એ જોવા માટે આપણે પ્રસ્તાવના જોઈશું। प्रस्तावना वाचो। इस इकाई में 2 प्रसंग है। आ एकम में 2 प्रसंगों आपेला छे। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। पहलो प्रसंग फ्रांसना महान शासक जे नेपोलियन थई गया तेनो बाळपणनो एक आ प्रसंग छे, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जे आपने सत्य अने प्रामाणिकताना रस्ता पर चालवानी प्रेरणा आपे छे। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। ज्यारे बीजा प्रसंग में केरलनी देशभक्त दीकरी कौमुदीना साचा दानનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે। હવે જોઈએ પહેલો પ્રસંગ। નામ છે એસા થા નેપોલિયન। આવો હતો नेपोलियन। चलो જોઈએ पाठ। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन ज्यारथी नानो हतो त्यारथी ज ते सत्यवादी हतो। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मीचोनी खेल रहा था। एक दिवसे ते पोतानी बहन इलाइजानी साथे आँख मीचोनीनो रमत रमी रह्यो हतो। आँख मीचोनी एक रमत छे, जेने हिंदी में बीजा शब्दों में कहेवाय लुका छिपी का खेल। अने एने गुजराती में कहेवुं होय तो आपणे संता कुकड़ीना नामथी ओळखीए, बराबर। तो ए पोतानी बेन साथे रमी रह्यो हतो। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा संताई गई हती अने नेपोलियन तेने शोधवा माटे आमथी तेम दौड़ी रह्यो हतो। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक ते एक छोकरी साथे भटकायो। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। छोकरी अमरूदनो अर्थ थाय छे जमरूख वेचवा माटे जई रही हती। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। नेपोलियन भटकायो एनाथी एनी टोकरी नीचे पड़ी गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। नीचे कीचड़ था, कीचड़ होने के कारण सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? ए रोता रोता कहवा लगी कि हवे माँ ने हूँ शू जवाब आपीश? इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा कहवा लगी कि चालो भाई अहींयाथी आपणे भागी जाइए। तब जो नेपोलियन उत्तर देता है वह आप सुनिए। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें रख लो। नहीं बहन, आपणा कारणे ज एने हानि थई छे एवुं नेपोलियन कहे छे। आवुं कहीने एना पोताना खीचामां राखेला 3 नाना सिक्का जे छे ए छोकरीने दहीने कह्युं, बेन मारी पासे आ 3 सिक्का ज छे, तू एने तारी पासे राखी ले। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। आ 3 सिक्का थी शू थशे? मारी माँ मने खूब मारशे। लड़की ने कहा। छोकरीए कह्युं, अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें
अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। अच्छा, तो तू અમારી સાથે ચાલ, અમે તને મમ્મી પાસેથી બીજા પૈસા દેવડાવશું. જુઓ, આ ચિત્ર જોઈ શકો છો તમે. આમાં વચ્ચે ઊભેલો જે છોકરો છે એ નેપોલિયન છે. આ બાજુ જે છોકરી રોઈ રહી છે અને પાછળ તેની બહેન છે એ ઇલાઇજા છે. નેપોલિયનના હાથમાં 3 સિક્કા છે, એ દઈ રહ્યો છે, પણ પેલી છોકરી કહે છે કે માં તો મને ખૂબ મારશે, આટલા પૈસાથી કંઈ થશે નહીં. તો નેપોલિયન કહે છે, તું મારા ઘરે ચાલ, મમ્મી પાસેથી બીજા પૈસા તારે જોઈએ એ તને અપાવી દઈશું. હવે આગળ જોઈએ. इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी. આ વાત ઉપર ઇલાઇજાએ કહ્યું કે ભાઈ આને ઘરે લઈ જઈશું તો મમ્મી ગુસ્સે થશે. नेपोलियन नहीं माना, पर नेपोलियन मान्यो नहीं. वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया. ते ए लड़की ने ए छोकरी ने एनी साथे घरे लई गयो. माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला. माँ ने घटनानी बधी ज जानकारी आपी अने ते बोल्यो, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए. माँ તમે મને જે રૂપિયા આપો છો, જેબ ખર્ચ એટલે વાપરવા માટે જે પૈસા આપો છો, એમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. माँ ने कहा. माए शू કહ્યું કે બરાબર છે, હું તારી સચ્ચાઈથી ખુશ છું, પણ યાદ રાખજે હવે તને 1 મહિના સુધી જેબ ખર્ચ માટે કાંઈ પણ મળશે નહીં, વાપરવા માટે 1 પણ રૂપિયો મળશે નહીં. માએ આવું કહ્યું. नेपोलियन क्या कहता है? ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा. ठीक है मम्मी, नेपोलियन ने हंसता हंसता કહ્યું. माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए. वह खुशी खुशी घर लौट गई. मम्मी ए छोकरीने 2 सिक्का आप्या अने ए खुश थती थती घरे चाली गई. नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया. नेपोलियने धक्को आपवानी सज़ा तो पोते भोगवी, पण एनी साथे साथे पोते करेले जे भूल छे एनी सज़ा भोगववामां तेने खूब आनंद आव्यो. वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था. बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी. हकीकत में नेपोलियन सच्चाईना रस्ता पर चालवावाळो माणस हतो. नानपणथी ज एने पोतानी उपर दृढ़ विश्वास हतो अने दृढ़ इच्छा शक्ति हती. तो मित्रों तमे जोयुं ने कि नेपोलियन केटलो प्रामाणिक हतो. आने कहेवाय सच्चाई कि पोतानी एक भूल उपर एने 1 महीना सुधी जेब खर्च मळ्यो नहीं, छतां पण ए सजाने एणे हसता हसता भोगवी लीधी. अने आ रीते जीवन जीववानी मजा पण अलग होय छे, जे जीवन नेपोलियने जीव्युं हतुं. आथी ज कह्युं छे अनूठे इंसान एटले के अनोखा माणस. आ सामान्य माणस न कहेवाय, पण आनामां जे विशिष्ट गुणो छे एना कारणे ए अनोखा बने छे. हवे आपणे बीजो प्रसंग जोईए. बीजो प्रसंग छे सच्चा दान, साचुं दान. અહીં જુઓ મિત્રો, ચિત્રમાં દેખાઈ રહ્યું છે ગાંધીજી જે બેઠા છે, પાછળ ભાઈ જે છે એનાઉન્સ કરી રહ્યા છે અને આજુબાજુમાં લોકો પણ છે. એક નાનકડી સભા જેવું છે. હવે જોઈએ પ્રસંગ मालबार. मालबार मतलब केरल की बात है. केरल ની આ વાત
છે। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। त्या बड़गरा नामना एक गामમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ગામનું નામ શું હતું બરાબર યાદ રાખજો, બડગરા। बड़गरा नामना गामમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधीजीए પોતાના ભાષણમાં સભામાં ઉપસ્થિત થયેલા બધા જ બહેનો પાસે એના ઘરેણાની ભીખ માંગી। बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई, ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેટમાં આવી। આગળ જોઈએ, बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેટમાં મળી। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। પોતાનું ભાષણ સમાપ્ત કરીને ગાંધીજી એની નીલામી કરવા लाग्या, એટલે એને વેચવા लाग्या। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। ए ज समये कौमुदी नामनी 16 वर्षनी दीकरी धीमेथी मंच ऊपर चढ़ीने आवी। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? એ ધીમેથી ચડીને આવી એને પોતાના હાથની જે સોનાની ચૂડી હતી એ ઉતારી અને ગાંધીજીને કહ્યું કે શું તમે મને તમારા હસ્તાક્ષર આપશો? હસ્તાક્ષર એટલે સિગ્નેચર, સહી। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी हस्ताक्षर करी रह्या था, सही करी रह्या था, त्यां ज एणे बीजा हाथनी चूड़ी पण उतारी दीधी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, आ जोईने गांधीजीए कह्यु, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अरे पागल छोकरी, બંને હાથની ચૂડીઓ દેવાની જરૂર નથી। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। एक चूड़ी लईने ज हूँ तने मारा हस्ताक्षर आपी दईश। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। आना उत्तर में कौमुदीए पोताना गळामांथी पहेरेलो सोनानो हार उतारीने आप्यो। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधीजीए पूछ्यु कि ते तारा माता पितानी पासेथी आज्ञा लई लीधेली छे ने? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। कोई पण उत्तर आप्या वगर एने कानमांथी रत्नथी जड़ेली बूटी पण काढी अने आपी दीधी। गांधीजी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? ते आ आभूषणों देवा माटे तारा माता पिता पासेथी आज्ञा लई लीधेली छे ने? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी कंईक उत्तर आपे ए पहला ज कोईके कह्यु, इसके पिता यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। आना पिता तो अहींया ज छे, जे मानपत्र जे छे आपेला छे एनी नीलामी करी रह्या छे, ए ज तमारी बोली लगाववामां मदद करी रह्या छे। कारण के सोનું વેચે, સોનું વેચવાની નીલામી થઈ તો એમાંથી પૈસા આવે અને પૈસા દેશભક્તિ દેશના કાર્ય માટે વાપરવા હતા। તો પાછળ જે આપણે ચિત્ર જોયું હતું એમાં જે પાછળથી જે નીલામી કરી રહ્યા ભાઈ માઇકમાં બોલતા હતા એ જ કૌમુદીના પિતા હતા। હવે આગળ જોઈએ। अब गांधीजी ने कौमुदी से कहा, हवे गांधीजीए कौमुदीने कह्यु, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तने ये तो खबर ज हशे कि आ घरेणाओ, गहने मतलब घरेणा, आ घरेणाओ दई दीधा पछी तू नवा घरेणा बनावी शकीश नहीं। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदीए आ शरत छे एने दृढ़तापूर्वक स्वीकार करी लीधी।
गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। गांधीजीए हस्ताक्षर કર્યા પછી આ વાક્ય લખી દીધું કે तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बराबर याद राखजो मित्रों, प्रश्न पण पूछाय छे। शुं लख्युं हतुं तो कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तारा आ आभूषणोनी अपेक्षामां तारो त्याग छे ए ज साचुं आभूषण छे। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। साचुं छे, देश प्रेम थी वधारे कंई ज नथी। बीजा प्रसंगनी अंदर आपणे देश प्रेम विषे शीख्या कि कौमुदीए केवो मोटो त्याग कर्यो। पोताना सोनाना घरेणा एक संकोच वगर काढी अने आपी दीधा। पहला प्रसंग में नेपोलियननी प्रामाणिकतानी बात है कि नानकड़ी भूल थई छे छतां पण एनो एकरार करवाथी डरतो नथी। एनी मानी पासे साची बात कहे छे अने एना परिणाम सुधी लावे छे। तो नेपोलियन पासेथी पण आपणे प्रामाणिकतानो गुण शीखी शकाय अने आ कौमुदीना प्रसंगथी आपणे देश प्रेम एना विषे शीखी शकाय। कारण के देश प्रेम विषे तो राम भगवाने लक्ष्मण ने कह्युं हतुं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, आ सोनानी लंका छे ए सारी छे पण मने गमती नथी। शा माटे? तो आगळ कह्युं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कारण के जननी एटले माता, जन्म आपनार माता अने जन्मभूमि आपणो देश ए स्वर्गथी पण वधारे श्रेष्ठ छे। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गथी पण श्रेष्ठ छे। एटले आपणे देश प्रेम माटे जे पण करी शकीए ए जीवनमां करवुं जोईए। आशा राखुं छुं बंने पाठ तमने समजाया हशे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।